हेलो एवरीवन, दिस इज मंगल सिकरबार एंड वी आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो रिवीजन क्लासेस में आज क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का मैं चैप्टर आपको बताने वाला हूँ, रिवीजन कराने वाला हूँ, चैप्टर 5 रिफंड। तो ये चैप्टर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट कॉलम में जाइएगा, वहां पर क्लास 10th एमपी बोर्ड इसे एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर आपको ना केवल ये चैप्टर बल्कि आपके क्लास के इम्पोर्टेंट सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। सारे चैप्टर्स फुल एक्सप्लेनेशन, हिंदी इंग्लिश टू हिंदी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। टेस्ट के सारे वीडियोज को जरूर देखिएगा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। अभी क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो मैं फिर से दोबारा से इन चैप्टर्स को रिवीजन करवा रहा हूं उन लोगों को जिन्होंने पहले ही ये चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, क्योंकि इतने कम टाइम में पूरे चैप्टर्स पढ़ाना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब देख लेते हैं इस चैप्टर को। बता देता हूं सबसे पहले राइटर के बारे में। फ्रिट्ज कैरेंदी इसके राइटर हैं। ये एक नाटक है, ये एक ड्रामा है, रिफंड। और फ्रिट्ज कैरेंदी के बारे में बात की जाए तो 1887 में जन्म हुआ था और 1938 में मृत्यु हुई थी। कौन था? वॉज अ हंगेरियन ऑथर, एक हंगेरियन राइटर था, प्ले राइट मतलब नाटककार था, पोइट कवि था, जर्नलिस्ट पत्रकार था, एंड अ ट्रांसलेटर और एक अनुवादक थे। He is known for a vivid optimism reflected in his writings। उनकी राइटिंग्स में बहुत सारी रिफ्लेक्शन चीज़ें दिखाई देती हैं। His popular works include, उनके प्रसिद्ध वर्क्स हैं, काम हैं जो राइट अप हैं, वो हैं दैट्स द वे यू राइट, और एक है अ ट्रिप अराउंड माई स्कल, और एक है प्रोफेसर प्लीज। अब इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले इस चैप्टर को मैं यहाँ पर जो समरी दी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिफंड इज वन एक्ट प्ले रिटन बाय फ्रिट्ज कैरेंदी। ये एक वन एक्ट प्ले है जिसे फ्रिट्ज कैरेंदी ने लिखा है, एंड अडॉप्टेड बाय द अमेरिकन प्ले राइट पर्सियल वाइल्ड। और एक अमेरिकन प्ले राइट पर्सियल वाइल्ड के द्वारा इसे अडॉप्ट किया है फॉर अ जनरल ऑडियंस, एक सामान्य ऑडियंस के लिए। A former pupil unexpectedly arrived at the school in which he studied nearly 18 years ago। एक पूर्व छात्र स्कूल में वापस आता है जिस स्कूल में वो 18 साल पहले पढ़ा था। He argues with the प्रिंसिपल से वो तर्क करता है, since the education he received has failed to provide him any wisdom and has made him worthless। उसका जो तर्क था वो ये था कि वो एजुकेशन जो स्कूल में हासिल की वो वहाँ उसके बर्दलेस है, किसी लायक नहीं है। ही शुड बी रिफंडेड हिज ट्यूशन फीस, इसलिए उसे स्कूल की जो ट्यूशन फीस है वो वापस मिलनी चाहिए। द प्रिंसिपल इज शॉक्ड टू हियर हिज आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट को सुनकर प्रिंसिपल शॉक्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, एंड टेल्स हिम दैट हिज डिमांड इज एब्जर्व्ड, और बताता है कि उसकी जो डिमांड है वो मूर्खतापूर्ण है। बट वॉसरकॉप, नेम ऑफ द स्टूडेंट, इज एडमेंट एंड कीप्स ऑन प्रेसिंग हिज डिमांड। लेकिन वो अपनी इच्छा के लिए बड़ा जागृत है, अपनी फीस को वापस लेने की जिद कर रहा है और अपनी डिमांड को वापस मांगता ही रहता है। अल्टीमेटली द प्रिंसिपल समन्स द टीचर की एंड दे डिसाइड टू कंडक्ट अ री एग्जामिनेशन। और फिर प्रिंसिपल टीचर्स को बुलाता है और टीचर डिसाइड करते हैं कि एक री एग्जामिनेशन मतलब वॉसरकॉप की फिर से परीक्षा होनी चाहिए, टू असर्टेन, ये निश्चित करने के लिए वेदर द प्यूपिल हैज लर्नड एनीथिंग और नॉट, कि वो छात्र कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। डिटेल में समरी है, आपको समझ में आ गई होगी। एक पूर्व छात्र जिसका नाम वॉसरकॉप है अपने स्कूल में वापस आता है फीस मांगने के लिए 18 साल बाद, और उसका लॉजिक ये था कि उसे कुछ सीख नहीं पाया है, क्योंकि वो जो नौकरी करता है तो कहीं नौकरी ढूंढता है तो उसे नौकरी पहली बात तो मिलती ही नहीं है, और अगर नौकरी मिल भी जाती है तो वो उस नौकरी को ज़्यादा दिन तक नहीं संभाल सकता। मतलब वो नालायक है, किसी काम का नहीं है। जो शिक्षा यहाँ से उसे स्कूल में मिली
उससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए स्कूल में जितनी उसने फीस दी है तो वो फीस उसे वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि उस फीस के बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें जब पूछी जाती है, प्रिंसिपल इस चीज़ को सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है और वो कहता है कि ये ज़िंदगी में उसने ये केस पहली बार सुना है। ऐसा केस कभी भी उसकी लाइफ में नहीं आया था जब से वो एक स्कूल मास्टर हुआ करता था, और अब जब वो एक प्रिंसिपल बन गया तब तक लाइफ में ऐसा उसने कभी नहीं सुना और ना भविष्य में कभी सुनना चाहता है। और इससे वो वॉशरकॉप से कई बार कहता भी है कि क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, और जब वो बार बार जिद करता है, वॉशरकॉप धमकियां देने लगता है कि वो शिक्षा मंत्रालय में जाके शिकायत करेगा अगर उसकी फीस वापस नहीं हुई। तब प्रिंसिपल उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे लगता है कि तुम कुछ भी नहीं सीखे हो यहाँ पर। तो बताता है कि किसी से भी पता कर सकते हो, मुझे अगर नौकरी मिल भी जाती है, पहले नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिल भी जाती है तो मैं संभाल नहीं पाता, ज़्यादा दिनों तक मेरे पास नौकरी नहीं रहती, मैं बेरोजगार हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं आता है। तब प्रिंसिपल अपनी इस समस्या को अपने स्टाफ को बुलाकर उसको बताता है। तो स्टाफ डिसाइड करते हैं कि फिर से परीक्षा होनी चाहिए, जिससे, क्योंकि वॉशरकॉप ने भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ जानता हूँ तो फिर से परीक्षा लेकर देख लो, मुझे कुछ नहीं आता। तो प्रिंसिपल यहाँ पर स्टाफ से बोलता है तो स्टाफ तैयार हो जाता है कि री एग्जामिनेशन ले सकते हैं। मैथ्स का टीचर वहाँ पर बहुत चालाक है और वो कहता है हमें री एग्जामिनेशन लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर इनका जो मेन मोटो था पूरे स्टाफ का, पूरे स्कूल स्टाफ का और प्रिंसिपल का, वो कोई भी आंसर दे उसे सही साबित करना है और री एग्जामिनेशन में उसे पास करना है, भले ही आंसर गलत क्यों ना हो। तो ये इतना आगे चल के फनी हो जाता है ये ड्रामा कि उसमें प्रिंसिपल स्टाफ, अलग अलग सब्जेक्ट के स्टाफ है, टीचर्स हैं, मैथ्स टीचर, फिजिक्स टीचर, हिस्ट्री टीचर और ज्योग्राफी टीचर, सबके सब अपना अपना एक क्वेश्चन पूछते हैं और कोई भी आंसर होता है उसको लॉजिकली या लॉजिकली करके उसको सही साबित करते हैं और उसे पास घोषित कर देते हैं। आखिरकार वॉशरकॉप को कुछ नहीं मिलता है और स्कूल से धक्के देके फिर से वापस के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था इसका सारांश। अब बात करते हैं कि इसमें से क्या आ सकता है। तो अगर हम, क्योंकि ऐसा सुनाई दे रहा है, ऐसी चर्चा हो रही है कि फिर से ओल्ड पैटर्न पर पेपर आने वाला है, पहले ओल्ड पैटर्न की ही बात कर लेते हैं। ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी बुक में 3 ड्रामा हैं, 5 रिफंड और चैप्टर 12 द पाई एंड द टार्ट और चैप्टर 19 इफ आई वर यू। तो आपका जो चैप्टर 19 है वो रिड्यूस हो चुका है। अब बचे हैं 2 चैप्टर आपके, एक 5 जिसे हम अभी एक्सप्लेन में कर रहा हूँ, उसे रिवीजन कर रहे हैं, और एक चैप्टर है 12। दोनों चैप्टर में से, मतलब ड्रामा चैप्टर हैं, इन ड्रामा चैप्टरों में से आपको एक क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उनमें से आपको एक करना होगा। तो ये क्वेश्चन आता है ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, ड्रामा में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम नए ब्लूप्रिंट की बात करें तो नए ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन 3 मार्क्स के सब्जेक्टिव और 4 मार्क्स के एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे। तो वहाँ पर अगर ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग की बात करें तो ओल्ड पैटर्न में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप 120 वर्ड्स लिखते हैं या 150 वर्ड्स लिखते हैं। अगर हम न्यू पैटर्न की बात करें तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर 5, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें से पहले ही 5 मार्क्स का आता था, तो यहाँ पर 4 मार्क्स में ही आपको 120 से 150 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। वैसे इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, लेकिन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 75 वर्ड्स लिखने होंगे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने की, और अगर न्यू पैटर्न की बात करें तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने की। तो कुल मिला के 4 या 5 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर 5। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।